जो लोग गिलगित बल्तिस्तान की हुंजा घाटी के इलाके में स्थित खूबसूरत और 800 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत की सैर के लिए आते हैं, उन्हें ये आज भी लगभग वैसी ही लगती है जैसी उस जमाने में थी जब ये कहानी घटी थी। वे अब भी इस खूबसूरत पुराने मकान को उसके बाग और झील के साथ देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो अब वहाँ नहीं है, वो है राख का पेड़, ऐश ट्री, जो मकान के सामने शान से खड़ा रहता था और जिसकी शाखाएं लगभग मकान की दीवारों को छूती थीं। ये कहानी 1690 ईस्वी में शुरू होती है। उस समय एक अजीब और अकेली बूढ़ी औरत जरमीना पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगा और उसे गुनहगार ठहराया गया। उस दौर में हॉल के मालिक गुले बादशाह ने बताया कि वो औरत जब भी पूरा चांद होता तो उस राख के पेड़ पर चढ़ जाती जो उसके सोने के कमरे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में अक्सर एक अजीब सा चाकू होता था जिससे वो पेड़ के हिस्से काटती और अपने आप से बातें करती थी। एक बार गुले बादशाह ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। जब वो उसके घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो वो औरत रात के कपड़ों में नीचे आई और ऐसे दिखाई दी जैसे अभी नींद से जागी हो। गुले बादशाह और गांव के लोग इस बात पर यकीन कर बैठे कि ये सब जादू के जरिए ही मुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि उसे फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसने शोर मचाया और बहुत विरोध किया और उसके आखिरी शब्द बड़े अजीब थे, हॉल में मेहमान आएंगे। फांसी के बाद गुले बादशाह के दिल में कुछ बेचैनी और अपराध बोध हुआ। उसने अपने दोस्त गांव के मौलवी सज्जाद को अपनी परेशानी बताई। मौलवी ने उसे तसल्ली दी। आपने बिल्कुल सही किया गुले बादशाह, मुझे यकीन है वो औरत बहुत खतरनाक थी। ये सुनकर गुले बादशाह का दिल कुछ हल्का हो गया। उसी शाम गुले बादशाह और मौलवी हॉल के बाग में टहलने निकले। वो पूरा चांद का रात था। जब वे वापस मकान की ओर लौट रहे थे तो गुले बादशाह ने अचानक उत्सुकता से राख के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, वो कैसा जानवर है जो पेड़ से नीचे उतर रहा है? ये बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी ने केवल एक पल के लिए उस जानवर को हरकत करते देखा, मगर उसे ऐसा लगा कि उसके 4 से ज्यादा पैर थे। उसने सिर हिला दिया। वो कैसा जानवर है जो राख के पेड़ से नीचे भाग रहा है? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी ने मन ही मन सोचा, शायद मैं थक गया हूँ। आखिर किस जानवर के 4 से ज्यादा पैर हो सकते हैं? उसने गुले बादशाह से कुछ नहीं कहा, बस शुभ रात्रि कहकर विदा हो गया। अगली सुबह गुले बादशाह के नौकर इस बात पर हैरान हुए कि वो हमेशा की तरह सुबह 6 बजे नीचे नहीं आए। जब 7 और फिर 8 बजे भी ना आए तो नौकरों को शक हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। वे उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। तो आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उनके अंदेशे सही निकले। गुले बादशाह की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, मरी हुई और पूरी तरह काली। उस पर कोई जख्म या निशान नहीं था और कमरे में भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। नौकरों को पहले जहर का शक हुआ, लेकिन बुलाए गए डॉक्टर को जहर की कोई निशानी ना मिली और वो उसकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं बता सका। ये खबर सुनकर मौलवी सज्जाद हॉल पहुंचा। जब तक वो डॉक्टर की राय का इंतजार कर रहा था, उसने गुले बादशाह की बाइबल देखी जो बिस्तर के पास मेज पर रखी थी। उसने उसे खोला और सबसे पहले जो शब्द नजर आए वे इंजीले लूका अध्याय 8 से थे, इसे काट दो। उस दिन गुले बादशाह के कमरे को ताला लगा दिया गया और यह कमरा अगले 40 साल तक बंद ही रहा। उस वक्त तक गुले बादशाह का पोता बिलाल हॉल में रहने लगा था। उसे खर्च करने का बड़ा शौक था, खासकर हॉल की मरम्मत और नए हिस्से बनाने पर। उसने ये भी तय किया कि वहाँ की मस्जिद को बड़ा करे ताकि उसके परिवार के लिए नए हिस्से में शानदार जगह बन सके। मगर निर्माण के लिए कुछ कब्रें हटाना जरूरी थी। उनमें एक कब्र जरमीना, वही जादूगरनी की भी थी। गांव वाले उसकी कब्र खुलते देखने को बेताब थे, लेकिन जब कब्र खोली गई तो सब दंग रह गए। अंदर कुछ न था, न लाश, न हड्डियां, न राख। उसी जमाने में बिलाल ने बेचैन नींद की शिकायत शुरू कर दी। कभी हवा की वजह से आग से धुआं भर जाता, कभी पर्दे हिलते, और चूंकि कमरा पूरब की ओर था, सूरज उसे बहुत जल्दी जगा देता। एक सुबह उसने अपने नौकर से कहा कि उसे नया कमरा दिखाए। वो सारा मकान घूम आया, लेकिन हर कमरे में कोई ना कोई कमी बता दी। आखिरकार वो अपने दादा के पुराने कमरे के सामने पहुंचा। नौकर ने डरते डरते कहा, ये बुरा कमरा है साहब। लोग कहते हैं यहाँ आपके दादा की मौत बहुत भयानक तरीके से हुई थी। तब से ये दरवाज़ा बंद है और खिड़की के बाहर वही राख का पेड़ है
जिसे हमेशा अशुभ माना जाता है। लेकिन बिलाल ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। उसने दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चला गया। देखो जेम्स, यहाँ तो कुछ भी असामान्य नहीं है, उसने खिड़की खोलते हुए कहा। फिर उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी। वो ऊंचा और घना लग रहा था, जैसे उसकी शाखें कमरे में घुसने की कोशिश कर रही हों, मगर उसने कुछ न कहा। उसी समय हॉल के मुख्य दरवाजे पर एक अजनबी आया। नौकर उसे ऊपर ले आया, जहां बिलाल कमरे में पुरानी तस्वीरें और किताबें देख रहा था। माफ़ कीजिएगा बिलाल, मैं बेवक्त आया, लेकिन अपना परिचय देने की अनुमति दीजिए। मेरा नाम असलम है। मेरे दादा आपके दादा के ज़माने में यहाँ के मौलवी थे। मेरे पास कुछ कागजात हैं जो मुझे आपको देने थे। आपसे मिलकर खुशी हुई, बिलाल ने कहा। फिर नौकर से बोला, हमें पुस्तकालय में शरबत लाओ और मेरा सामान इस कमरे में ले आओ। अब से मैं यहीं सोऊंगा। पुस्तकालय में बैठे शरबत पीते हुए बिलाल ने कागजात देखे। उनमें उसके दादा की रहस्यमय मौत के बारे में पुराने मौलवी की नोटबुक भी थी। बिलाल मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये तो दिलचस्प है। मेरे दादा की किताब ने मौत के दिन जैसे कोई नसीहत दी थी, और तुम्हारे दादा ने समझा कि ये उसी राख के पेड़ के बारे में है। किताब ने कहा था, इसे काट दो। असलम ने कहा, क्या आपके पास वो पुरानी बाइबल अब भी है? मैं उसे देखना चाहूँगा। बिलाल ने तुरंत कहा, हाँ, ये रही। ज़रा धूल धूसरित है। देखते हैं अब ये क्या बताती है। मैं इसे खोलकर वही पहला वाक्य पढ़ूंगा जो सामने आए। उसने बाइबल खोली और आंखें सीधे इन शब्दों पर जा टिकीं। तुम सुबह मुझे ढूंढोगे, लेकिन मैं वहां ना होऊंगा। बिलाल को यकीन हो कि ये भी पेड़ ही के बारे में है। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि अगले दिन सुबह वो पेड़ काट दें, लेकिन बिलाल वो दिन न देख सका। ठीक आधी रात को एक अजीब और डरावना जानवर उसके बिस्तर से निकला, चुपचाप खिड़की की ओर दौड़ा और पेड़ की काली शाखाओं में गुम हो गया। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली, अपने दादा की तरह मरा हुआ और पूरी तरह काला। ये खबर सुनकर असलम को बाइबल के वही शब्द याद आए, तुम सुबह मुझे ढूंढोगे, लेकिन मैं वहां ना होऊंगा। वो तुरंत हॉल पहुंचा, जहां सब लोग राख के पेड़ के पास जमा थे। नौकर ने कहा, बिलाल का आखिरी हुक्म यही था कि इस पेड़ को काटा जाए, और सच कहूं तो साहब, इस पेड़ में कुछ अजीब है। ये अंदर से खोखला है और लोग कहते हैं इसमें कुछ रहता है। माली ने सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और अंदर झांकने के लिए दीपक को छेद पर किया। अचानक उसका चेहरा इतना भयभीत हो गया कि नीचे खड़े कई लोग चीख पड़े और भागने लगे। माली भी घबराकर गिर पड़ा और दीपक पेड़ के अंदर जा गिरा। कुछ ही पलों में पेड़ में आग लग गई। जब पेड़ जलने लगा तो सबने देखा कि उसमें से एक जानवर बाहर निकला, और जैसे ही लोगों ने उसका रूप देखा, सबके मुंह से दहशत भरी चीख निकल गई। वो एक विशालकाय मकड़ी थी, लगभग आदमी के सिर जितनी बड़ी, और सिर से पैर तक भूरे और घने बालों से ढकी हुई। देखो, एक और एक और, किसी ने चिल्लाकर कहा। काफी देर तक लोग इन खौफनाक मकड़ी नुमा जीवों को आग से निकलने की कोशिश करते देखते रहे। फिर एक एक करके उन्हें डंडों से मार डाला। जब आग आखिरकार बुझ गई तो बिलाल के नौकर और कुछ बहादुर लोग जले सड़े पेड़ के अंदर झांकने गए। वहां उन्होंने इंसानी हड्डियां पाईं। बाद में जब डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया तो उन्होंने बताया कि ये एक औरत की लाश थी, जो तकरीबन सन 1690 में मरी थी, यानी उसी साल जब बूढ़ी औरत जरमीना जादूगरनी को फांसी दी गई। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।